क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे गणित के 25 महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न को सॉल्व। अगर आप लोग गणित की तैयारी कर चुके हैं तो ये 25 प्रश्न में से 15 प्रश्न का सिर्फ जवाब दीजिए, ठीक है? तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक है? क्वेश्चन क्या? पहला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करना है? 96 और 404 क्या निकालना है? 62 निकल जाएगा क्या? 25 क्वेश्चन है, मात्र आप लोगों को 15 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में 15 प्रश्न जवाब देना होता है, तो आप लोगों को इसमें 25 में 15 प्रश्न जवाब देना है। चले भाई साहब, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है? 96 और 404 क्या निकलना है? 62 और लौसक बन गया। मौसक ज्ञात करे एवं लौसक भी ज्ञात करे। चलिए, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले अभाज्य गुणनखंडन बोला तो क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडन करना है। किसका किसका? 96 और, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या करेंगे? 96 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 2 से अच्छा रुकिए, हम पूछेंगे भी जरूर, करिए बताइए। 2 से 48, अब क्या होगा? 2 से 24 हो जाएगा पहले, उसका बताइए। 2 से 12, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 3, बस छोड़ दीजिए। बैठ जाइए आप। करो अरविंद कुमार, 404 के बारे में कुछ बताइए। 2 से लगाइए, 2 से लगा कितना होगा? 202, 202। उसके बाद 2 से कितना होगा? 101, और 2 से, अब 3 से नहीं, लगवे नहीं करेगा। अब ये मतलब ये भाज्य गुणनखंडन हो गया, ठीक है? उसके बाद करना क्या मालूम है? क्या करना है? इस सवाल में बहुत बार बनाए होंगे, ऐसा मालूम है क्या? 904 और लौसक 9696। वाह वाह, आई बोर्ड में क्वेश्चन है पूरा, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए भाई साहब क्या करेंगे हम लोग? नीचे लिख दीजिएगा 96 बराबर क्या क्या है? आप बैठ जाइए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और 404 बराबर कितना आया मेरे भाई? 2 गुने 100। देखिए मौसम निकलना बड़ा आसान है। कैसे आसान है तेरी सुन लीजिए। मौसम बराबर हम लोग क्या करेंगे? दुइयों का नाम है, संख्या है, जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा, जो जोड़ा लग गया उसको गुना में लिख दीजिए। क्या इधर ऐसे जोड़ा लगा है? नहीं, सिर्फ ऊपर और नीचे जोड़ा लगाना है, ठीक है? तो 2 गुना 2, 2 गुना 4। लौसक के लिए हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। बहुत आप लोग कोई भी तरीका सीखे होंगे, उससे आसान तरीका हम बताते हैं, एकदम कम समय में सट दबा निकाल लीजिएगा जी। नहीं कुछ नहीं है, जैसे लिखे हैं क्या वो है? 2 में क्या वो है? 5 गो, 3 का वो है 1 गो, इसमें 2 पूरा में यहाँ से यहाँ में 2 का वो है 2 गो, 101 का वो है 1 गो। अब तो नहीं सुनिए, इसमें से सब संख्या गुना कर दीजिए। सब संख्या गुना कर दे, नहीं गुना करना है सब संख्या को, लेकिन एक संख्या को एक ही बार जो सबसे बड़ा हो। फिर से सुनिए, इसमें से सब संख्या गुना करना है, लेकिन एक संख्या एक ही बार गुना करना है जो बड़ा हो। अब कहिएगा सर क्या बोले हमको समझना। सुनिए, ई बड़ा है, इसमें देखिए 2 के पावर 5 भी है, 2 के पावर 2 भी है, तो दोनों थोड़ा लेंगे, दोनों में से कोई वो ले लीजिए। 2 के पावर 5 लीजिए, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2, तो सर कौन ले? तो जो बड़ा हो, तो बड़ा कौन है? 2 के पावर 5। अब गुना में क्या है? 3। अब गुना में क्या है? 101। अब पूर्ण है, मान लीजिए 3 के पावर 1 है, कहीं नीचे वाला में 3 के पावर 2 होता, तो 3 के पावर 1 छोड़ देते, 3 के पावर 2 लेते हैं। सबका ध्यान यहां होना चाहिए। चलिए, अब 2 का बार लिखना है, 5 बार लिखना है 2, 3 एक बार और 101 एक बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 96, 96 को 96 हो गया। लिखना है लास्ट में। अतः 96 तथा 404 का मौसक 4 एवं लौसक 9696 है। इतना लिखिएगा, कॉपी में देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहले जो हम लोग सिद्ध करते थे वो 3 नंबर में पूछा जाता था। क्या नंबर में? 3 नंबर में। लेकिन अब सिद्ध करने का तरीका को चेंज कर देना है। तरीका क्या करेंगे? पहले हम मान लेंगे यदि सब, क्योंकि 2 नंबर में भी है, क्या नंबर में है? 2 नंबर में। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे।
3 नंबर में तो मानते थे कि भाई 3 √3 का स्क्वायर जो है कितना, 1 का 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच का है। ठीक, ये 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 के बीच का है। क्या √3 जो है किसके बीच का है, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच का है। तो वो 3 नंबर में, क्योंकि उसमें ज्यादा होता था, लेकिन हमको 2 नंबर में लेना है, 2 ही नंबर लेना है। तो कैसे लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यदि संभव हो तो मान ले कि √3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा सुनिए, जब हम मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, कोई बताया क्या? परिमेय संख्या का रूप p/q। तो जब मान लिया कि परिमेय संख्या है तो लिखो परिमेय संख्या में क्या लिखेंगे, √3 बराबर p/q। अभी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ। और उतना नहीं लिखना है, 2 ही नंबर लेना ही। लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए √3 का वर्ग करेंगे 3, इसका वर्ग करेंगे p², इसका वर्ग करेंगे। अच्छा इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 का 3 हो गया, बराबर में हो गया आपका p² बटा में q गुना q। कोई दिक्कत इस समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत? और एक बात हम करते हैं, एक और है, देखिए एगो q गुना में, भाग में इधर आके गुना में कर देते हैं, 3q बराबर p² बटा q। अच्छा हमको बुझा रहा है कि ये 3q, अच्छा एक चीज और, ये जो हम p/q में लिखे हैं, p और p/q, जहां p और q एक धन पूर्णांक लिख दीजिएगा, ठीक है ना, जिसके कोई वैनिश गुणनखंड, क्योंकि p और q का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो p होगा या तो 1 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड को मतलब समझते हैं ना, है मतलब इसका p भी एक अभाज्य संख्या है, ये समझिए। जिसका खुद एक p होगा, ऐसा गुणनखंड है वो 1 होगा, समझे? इस चीज को समझिए। तो लिख दीजिएगा यहाँ, जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत शॉर्ट कर दी इसको। अब देखिए गौर से, ये 3q जो है ये तो पूर्णांक हमको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? इंटीजर। p² बटा q हमको भिन्न दिख रहा है, क्योंकि इसमें अंश दिख रहा है और हर दिख रहा है? ऊपर ही पूर्णांक, नीचे पूरा मतलब अंश बटा हर दिख रहा है, मतलब क्या भिन्न दिख रहा है। बात समझ में आया क्या है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखिए 3q एक पूर्णांक है एवं p² बटा q एक भिन्न है, ठीक है। अब चूंकि इसलिए ये जो क्या हो गया, ये आपका पूर्णांक बराबर भिन्न ना, 3q पूर्णांक है, ये क्या है, भिन्न है। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि असंभव है। देखिए सुनिए ध्यान से, अगर यहाँ पूर्णांक है तो उधर पूर्णांक होना चाहिए, अगर इधर भिन्न है तो इधर भिन्न होना चाहिए, नहीं है, जो कि असंभव है। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी ना, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इतना, क्योंकि 2 नंबर में इतना लिखना है, ठीक है, बहुत कम है 2 नंबर में। 3 नंबर में जो लिखे थे उससे बड़ा तो उससे कम ही नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2 संख्याओं का औसत दिया है 13 और औसत दिया है 100, उनमें से एक संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या निकालिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताएगी नेहासी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें बताओ।
दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा बटा में पहली संख्या। अच्छा ये फॉर्मूला आया कहां से है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने। तो मेरे भाई दूसरी संख्या निकालना है तो और पहली संख्या जब दिया हुआ है आपको ना, पहली संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या क्या जाएगा? मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या। फिर होता है वो हल लिखिए, लिखिए दिया है क्या दिया है भाई? मौसा दिया है क्या आपको? मौसा दिया है। लौसा कितना दिया है मेरे भाई? 100 और एक संख्या और 182 दिया है। एक संख्या क्या दिया? मतलब एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या आपको दिया है 26। तो दूसरी संख्या वाला फोन लगा दीजिए, दूसरी संख्या वाला फोन लगा दीजिए। क्या होगा? मौसा गुने बटा में दूसरी संख्या तो पहली संख्या न बढ़े, ठीक है। मौसा कितना है मेरे भाई? 13। लौसा कितना है मेरे भाई? और पहली संख्या कितना है? अच्छा रुक जाइए हो, ये कट जाएगा 13 गुना 26 और दूसरे का बार में 91 बार में 91 हो गया ना, कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे नीचे नहीं दिया था पहले से 80 दूसरी संख्या का 91 अतः लिखना जरूरी है। नीचे जो है जो पूछा है उसी लिख दीजिएगा। आइए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ और शून्यकों का मतलब अल्फा इंटू दिया हुआ है। निकालना क्या है? एक द्विघात बहुपद निकालना है। मेरे सौरभ भाई बताएंगे, खड़ा हो जाइए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए हमको तो लग रहा है कि नहीं याद होगा, लेकिन बैठ जाइए। चलो जब हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। दिया है क्या मेरे भाई? इतना देखिए, बनाने का तरीका सीखिए। बनाने तो सबको आता है, तरीका जब कैसे बनाएंगे कि 2 नंबर हमारा झोली में आ जाए। जेबी में आ जाना चाहिए 2 नंबर। क्या नंबर? हाँ 2 नंबर जेबी में। जैसे ऊंचाई में 3 नंबर मिलता है बच्चा को, 2 नंबर मिलता है, 5 नंबर नहीं मिलता है। तो वही बात है, कैसे बनाएंगे कि नंबर हमको पूरा आ जाए, ये समझना है। आइए चलो तो लिखेंगे। दिया है क्या? दिया भाई शून्यकों का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। कल जो सवाल था जिसमें 30 प्रश्न थे उसमें क्या था? यही था, उसमें शून्य दिया हुआ था। हाँ तो बच्चा उस शून्य मान के क्या करता है? शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा मान लेता है। अब निकालिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला सौरभ बताया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान -3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और प्लस में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए बढ़िया वाला सवाल करते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। क्या निकालना है? पहले हल लिखिए। 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1। देखिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि गुणनखंड विधि से निकालिए या आप किससे निकालिए, द्विघात सूत्र से निकालिए। सुनिए, अगर दिया रहेगा द्विघात सूत्र से निकालेंगे तो विवेचन निकाल के निकालेंगे मूल पर। अगर गुणनखंड विधि से कहेगा तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपका जो मर्जी, जो आसान लगे उससे निकालिए। आपको जो आसान लगे उससे। तो किससे कैसे निकालें? अब देखिए ध्यान से, गुणनखंड नहीं कर देते हैं। ये 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो गुना ये 2 आ गया, गुना करके 2 लाइए, जोड़ का चिन्ह है ना, जोड़ के 2√2 लाइए हैं, तो √2 और √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगी, और √2 जोड़ दे हम तो क्या हो जाए? 2 को √2 हो जाए। तो भाई तो यहाँ माइनस में 2 को √2 है, तो माइनस √2 और माइनस √2 जोड़ दीजिए तो माइनस में 2 को √2 हो जाएगा। और सर माइनस √2 गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। बकलवा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -√2 और -√2 गुना करेंगे प्लस √2। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? +2 हो जाएगा। इधर देख,
तो लगाइए 2x स्क्वायर माइनस में रूट 2x माइनस में रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। अब आप लोग इच्छा है a बराबर 2 मान लीजिए, b बराबर माइनस रूट 2 और c बराबर 1। विवेचन निकाल के मूल फॉर्मूला दीजिए, मूल का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a। चलिए आइए भाई साहब, ये दोनों में क्या कॉमन ले? रूट 2, क्योंकि इसमें रूट 2 है और इसमें भी रूट 2 है 2 को, तो ये को निकालेंगे बाहर। आइए रूट 2x कॉमन लेंगे, क्या जाएगा? रूट 2 से भाग देंगे 2 में, रूट 2 बचेगा, x से x तो x बचेगा, रूट 2 से रूट 2 में 1, ये माइनस, ये दोनों में कितना? 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 1। तो 1 से भाग देंगे रूट 2 में, तो रूट 2x, ये माइनस प्लस माइनस, और 1 से 1 में तो 1 क्या होगा? कोष्ट के अंदर एक रन आना गया हो, तो दोनों में से कॉमन लीजिए, ये को टर्म हो गया, ये टर्म, दोनों टर्म में से क्या लीजिए? रूट 2x माइनस 1 बाहर कर लीजिए, बाहर। अब इसमें से निकल के बचेगा रूट 2x, ये बाहर निकलेगा माइनस 1 बचेगा, बराबर में 0। अलग अलग कर दीजिए, रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, रूट 2x माइनस 1 जाके तो ये हो जाएगा x बराबर 1 गुना में जाएगा भाग में रूट 2। आइए हो तो उसी आएगा, रूट 2x माइनस 1 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा में रूट 2। तो लिख दीजिएगा कि अतः मूल बराबर कितना? 1 बटा रूट 2 को 1 बटा 2 को आ गया 1 बटा रूट 2। आइए भाई 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 हो, तो x के मान निकालें। हाँ कौन बताएगा इसका रे? हाल 5 बटा 2 डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में 25 बराबर 0। ठीक है विशाल जी, गाल पर हाथ दे लेती की बात, टेंशन आइए ये देखिए, ये माइनस में बराबर के बाद जाएगा तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, चारों को उधर भेज दीजिए, x स्क्वायर 4 इधर गुना में कर रहा होगा जाकर के भाग में हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 25 बटा में ये 4। अब x स्क्वायर बराबर है ना रे, तो हमको x बराबर निकालना है, कॉस की बताओ क्या करेंगे? स्क्वायर भी इधर भेजेंगे तो रूट, हाँ रूट में हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सही बोला रे, स्क्वायर इधर भेजेंगे रूट में हो जाएगा, प्लस माइनस में 25 बटा 25 का वर्गमूल, एक हो जाएगा प्लस माइनस 5 बटा 2 को लिख दीजिए, एगो प्लस में 5 रह एगो, कोई दिक्कत? समझ में आया बात? चलिए अगला सवाल है समांतर श्रेणी का, इसको खड़ा करें। चल विवाह कुमारी तुम खड़ा। समांतर श्रेणी का सवाल दिया है, इनमें से कौन सा इस 3, 8, 13, 18 डॉलर का कौन सा पद 78 है? तो इसमें क्या करना है सो बताइए, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकाल, कोई तो ही बता दो कि क्या निकालना है सो बता। मतलब सवाल में निकालना क्या है? हम जानते हैं कि आपको बनाने आता है, लेकिन निकालना क्या है इसमें? बताओ नेहा सिंह, तुम बताओ। कौन सा पद 18 होगा? 18 होगा? 78 होगा। तो कौन सा पद निकालना क्या है? ए निकालना है कि डी निकालना है कि एन निकालना है कि टी निकालना है? एन निकालना। एन मतलब पदों की संख्या। कौन सा पद मतलब कैमा पद? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी प्रकार जो होगा ये कैमा पद 78 है, मतलब पदों की संख्या हमको चाहिए। तो क्या करने का? हल लिखने का, और ए बराबर का माने का 3, डी बराबर a2 माइनस a1 तो हो जाएगा 5, और अंतिम पद ए एन है 78, अंतिम पद ना हो, एन बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे? ए अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, फॉर्मूला याद है एन बराबर? रुक जाओ विशाल जी बताइए, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। तनी जोर से बोलिए। अब तू बड़ा आज्ञाकारी बच्चा, दो को खड़ा की अभी तक बैठी नहीं, हम नहीं बोले थे, तू बोला सर बैठ गया। आंसर बताना क्या है बात से? खड़ा ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जब तक ना हम खड़ा किए तो तुमको बैठने के नहीं बोले तो तू बैठा कैसे? आप ही तो बोलते बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। चलो ए n का मान नहीं मालूम है, ए n का मान मालूम है रे? एन का मान कितना है? 78। सब ध्यान दो यहाँ पर, ए का मान 3 और एन का मान नहीं मालूम है, माइनस ए का गुना डी का मान 5। तो 3 को पहले ले उठा के इधर, कितना पहले ये 3 को ना तो जेसी में से उठा के पट्टी फेंक दीजिए, इधर 3 प्लस बराबर के
बराबर n माइनस 1 गुने 5 ऐसी ना होगा हो। इसमें पीछे वाला कोई दिक्कत नहीं ना। क्या करेंगे आप 78 में से 3 गया बराबर 5 से में करेंगे माइनस में अभी -5 इधर करके कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया 80 बराबर 5n। तो n बराबर 80 बटा n बराबर 1000 16 85 होता है। तो लिखेंगे अतः 16वां पद क्या है 78 है। क्या है 16वां पद 78 बढ़ेगा। एपी के 3 8 13 दौर में 53 से अंतिम पद से और ये अंतिम से निकालना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन क्या कर लीजिए इंपोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि अंत से जरूर पूछेगा। तो पहले तो हम इसको लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे इसको लिखेंगे 3 8 13 डॉट डॉट डॉट। सुनिए कितना का अंतर है भाई 5 का। कितना का अंतर है तो हम लोग क्या इससे पहले वाला अंक लिखते हैं 200 और 200। तो इसमें हम क्या करेंगे पहले बताइए। इसमें हमको शुरू से नहीं चलना है अंतिम से मतलब एन्ने से 20वां पद। एन्ने से 20वां ना एन्ने से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वो नहीं। एन्ने से पहला ही हो जाएगा दूसरा वैसे पहले तीसरा वैसे पहले चौथा वैसे पहले पांचवा। ठीक है वो निकालना है। तो एन्ने से 20वां पद। तो ए बराबर 253 डी बराबर इसमें से घटा दीजिए -5 और n बराबर 20 मात्र। एन्ने से आना है 20 को पद एन्ने से। आइए ए n बराबर अंतिम पद में हो 20वां पद। इसके लिए सवाल का अंतिम पद होगा। तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू तो a 20वां a का मान 253 प्लस n का मान -1 गुना d का मान -5। सॉल्व करेंगे 820 देखिए ध्यान से 253 प्लस 20 में से गया 19 गुना में -5 5 को बोला रे 253 19 बचे -95। तो 820 बराबर कितना हो जाएगा इसका 13 में से 5 गया 8 और 24 में से 9 गया सर जी डी बराबर डी बराबर इनमें से ना मानना है अंतिम से पढ़ा है। ठीक है 24 से 9 गया 15 कैसे आ गया नहीं नहीं ठीक है ठीक है सर। ये इनने से 20 में नहीं जाना है 19 से 20 19 से 20 पीछे 300 कैसे निकाल दिए हैं भाई 300 कुछ निकाल दिए ना हम माइनस में जाएंगे ना तो अच्छा ठीक 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 चल जाएगा। आई भाई तो ये सवाल हम लोगों का है जो इतना 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 में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु क्या हो समरेख। समरेख मतलब एक रैखिक। आई है त्रिभुज का निरूपण दिया है किसका। अब त्रिभुज को जब तोड़ के सीधा करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो भाई साहब हरी लिखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे सब लोग ध्यान दीजिए क्योंकि हमको न लगता है कि आज के बाद 2 नंबर वाला फिर क्वेश्चन आएगा। अब साइंस वगैरह की तैयारी होगी नहीं तो ऑब्जेक्टिव आएगा और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। अब 2 नंबर वाला खत्म हो गया। 30 25 30 और 25 55 55 110 प्रश्न हो गया 2 नंबर वाला। अब हो गया क्या हो ना जाओ 110 वैसे को रिवीजन करते रहिए। अब आएगा लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। आप दूसरा विषय पर ध्यान देना साइंस वगैरह का। ठीक है उस सब का ऑब्जेक्टिव समझ आएगा। चलिए भाई साहब इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए इसको c। a का मान 7,-2 b का मान 5,1 c का मान। तो भाई साहब ये तो दे दिया ये इसका इसको क्या किया है तीनों को सीधा कर दिया। तीनों को क्या कर दिया है सीधा। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्र क्या हो जाएगा जब रेखा में बदल गया हो रेखा में हो गया तो भाई रेखा में हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई साहब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी x1 x2 x1 y1 x2 x3 मंटुआ त्रिभुज का एक सांस में उगल दो खड़ा 1/2 into एक सांस ले ले तू एक सांस में उगलना है 1/2 into x1 y2 minus y3 plus x2 x2 इंटू कौन बोलते हैं बोले ना into
y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। बैठ जाओ। ठीक है, चलिए भाई, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। चलिए, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ हो जाएगा 0। 1/2 कर दीजिए। x1 का मान बताइए, कौन बताइए? मीनाक्षी, x1 का मान बता। 7। सही है रे? y2 का मान उसके बगल में, रुक जाओ, 79। y2 का मान बता। y2 का मान -1। और ध्यान कहाँ होता है? इतना लेट के बराबर बताइए। ये माइनस y3 का मान बता रहे y3 का मान 4 प्लस x को देख, कोरोना लेकर चल रही है। बैठ जाओ, चल विशाल कराओ। x2 का मान बता। 5 सर। 5 सॉरी में कहां से आया? y3 का मान 4 y1 का मान -2। माइनस माइनस पर 2 कर दे। तो -2 y1 का मान है, तो माइनस माइनस पर 2 हो जाएगा। x3 का मान अरे देख बाहर कर, जो बाहर होता है बाहर निकला। अरे चुनी कुमार खड़ा हो, बोलो। x3 का मान 3 और y1 का मान -2। आइए वही माइनस हो जाएगा। y2 का मान तो -1 का माइनस माइनस ये अभी 2 है। अरे अबे के तो है ये नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना। हैं? के के मान निकाल। इस सवाल में के का मान निकालना है, के का मान बना दीजिए ना। अरे ये सुनिए, इस सवाल बनाइए। सीधे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधे क्षेत्रफल, सीधे क्षेत्रफल, सीधे जगह निकालना है, क्षेत्र निकालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो क्या होना चाहिए ना भाई, तब तक के मान निकलेगा। है सवाल में मिसिंग हो गया टाइमिंग। 7 गुना -4 और -1। अरे रुको, जिससे पूछेंगे माइनस प्लस में बहुत गलती करता है, पूछना पड़ेगा। ये आप बता दिया, आपने बताना, रुक जाओ। प्लस 5 गुना खराब कर चुका। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 होता है। 4 2 8। बैठ जाओ। 3 गुना -2 और प्लस 1, रुक जाओ। अब 8 ही लिख दिए। वाह, चल है मंटू भाई। -2 और 1 जोड़ेंगे तो -1 -3 होगा। ये माइनस प्लस से घटाइएगा ना। मंटू क्या है, नॉलेज है इसका। -1। चलिए भाई, 1/2 -5 और +7 को गुना करेंगे तो हमारे कुंदन जी। धीरे जाए सर। हाँ जानो। -35। बता के जा, बता के बताओ ना। -35। हाँ ठीक है, -35। क्या है, नीचे कोई काम है तुझे? बहुत जरूरी काम है सर। वही काम है। हाँ तो जा 6 गुने 5 आई -3 और 1 1/2 इंटू -3 और -5 तो माइनस का 30 प्लस का 30। आना तो हो सकता है कि ऐसे आइए ना देखिए, 1/2 गुने में कितना होता है? -8 तो होगा 4 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। आइए, कौन बोला स्कूल में? स्कूल में बोलेंगे माइनस में नहीं बोला। माइनस में नहीं होता है, माइनस में आएगा तो ये दोनों बार ऐसे क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे मोड लगा दे, उसको मोड कहते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा आगे मोड के बारे में। हाँ, मोडलस। अबे a cos थीटा, 0 और 0, a sin के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हल लिखिए, हल लिखिए। a पॉइंट पर दीजिए a cos थीटा, 0 और b पर दीजिए 0, a sin थीटा। जान दे, देखो ना, मैं आराम से जान दे। हां समझाना होगा सर। हां जो तो यह दिक्कतें कर देगा। चलिए भाई, लिखिए, हल लिखिए। हल का लिखो, मैं दिया हुआ नहीं, कैसे लिखे बीच दूरी? ए बी लिख लीजिए। लिख दे दिया।
चलो इधर दिया है, लिख दीजिए x1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर a sin थीटा। निकालिए ए बी की बीच की दूरी, किसको मालूम है बे? बताओ प्रेमी जी। √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हड़बड़ाना नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बढ़ जाओ प्रेमी जी। x2 का मान कितना है? 0। x1 का मान कितना है? a cos थीटा होल स्क्वायर कर दीजिए। y2 का मान कितना है? a sin थीटा और y1 का मान 0। इसका होल स्क्वायर करने का है। a में से 0 में से क्या था? माइनस का a cos थीटा का होल स्क्वायर और a sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया? सही है ना? a माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कहां देख रहा है? a का स्क्वायर a स्क्वायर sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। ये रूट अंडर में a स्क्वायर का मान 1, तो a स्क्वायर से रूट खत्म तो a 1 आएगा। बढ़िए आगे सवाल नंबर 11 में x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। किससे समदूरस्थ? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब किससे? x अक्ष पर कोई बिंदु लीजिए। x अक्ष पर मान लीजिए ये, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है बताओ? भाई पूछने देना एक दूसरे से। x, 0। चलिए x, 0 तो लिखना है। और लिखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, 0 होता है। सर हाँ? y x को पूछ लेते आप, तो 0, मतलब उस और पूछना था। अच्छा ठीक तो हम पूछ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। कि नाम तो हमको फंसाना ही है कसम। ठीक चलिए आइए भाई। तो भाई साहब x अक्ष पर वो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है मेरे भाई? x, 0 ये पॉइंट है। इसको मान लेते हैं p। क्या मान लेते हैं p? इससे समान दूरी पर दो बिंदु है स्थित, जिसको मान लेते हैं q और r। q का निर्देशांक 2, -5, इसका निर्देशांक -2,9। तो भाई साहब कह रहा है कि P बिंदु से ये Q और P बिंदु से R समान दूरी पर है, मतलब इसके बीच की दूरी PQ के और PR के बीच की दूरी बराबर है। तो लिखिए ना PQ बराबर P लगा दे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। कोई दिक्कत नहीं। x2 का मान है PQ के लिए x1 y1 x2 y2 तो 2 होगा, माइनस x1 x हो जाएगा और इसका प्लस y2 y1 y2 -5 y1 0। x2 का मान इसके लिए PR के लिए -2 और y1 का मान x1। अरे कहाँ पहुंच गए? x2 तो हो गया या x1 हो गया x प्लस y2 का मान 9 माइनस y1 का मान 0। कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई स्क्वायर पर रूट से पहले उड़ा दीजिए। अब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर -2 और -x का होल स्क्वायर -2 -x का होल स्क्वायर प्लस
9 में से 0 गया 9 का स्क्वायर। तो इसमें तो a माइनस बी का स्क्वायर रहेगा, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इसमें a प्लस b का दोनों माइनस से प्लस b का माइनस 2 है b ना, अब प्लस में ये आई में a प्लस b का स्क्वायर कैसे, क्योंकि दोनों a माइनस a और माइनस b है, a प्लस b का स्क्वायर था a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, अब प्लस 2 है b तो दोनों अब प्लस में 9 नमा, तो ये एक अपन चिपका दीजिए, आई 4 से 4 को चिपका दीजिए, क्योंकि इधर प्लस में जाएगा आगे 4x नहीं चिपकेगा, क्योंकि इधर प्लस में 4x में जाके माइनस में, तो माइनस में चिपक जाएगा, तो ये माइनस का 4x उन्हें प्लस जाएगा आगे माइनस 4x बराबर में 81, प्लस 25 रखोगे तो माइनस का हो जाएगा 8x बराबर 81 में से 25 गया 11 में से 5 गया 6, आई बचा 5 9, तो x बराबर हो गया 56 बटा माइनस 8, x बराबर हो गया आपका माइनस का, तो भाई माइनस 7,0 पे, मतलब कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे है ना, तो यहाँ पे इन्हें माइनस 7 आ गया और 0 एक्स पर है, लेकिन माइनस 7,0 पे माइनस 7,0 हो जाएगा, आई है 2,5 x में 2 y में माइनस 5 इधर होगा ना, आई x में माइनस 2 y में 9 मतलब यहाँ x में माइनस 2 यहाँ पर होगा, यहाँ मतलब यहाँ से e और यहाँ से e बराबर होगा 2, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग पार करके, ये देखिए हम बताते हैं, देखिए ये x अक्ष ये y अक्ष है, कितना पर आया माइनस में 7,0 अब दिया हो कितना था, एगो 2 माइनस 5, x में 1 2 हो गया माइनस 5 समझिए यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ना, x में 2 y में माइनस 5 मतलब यहाँ समझ लीजिए 2 माइनस 5 x में माइनस 2 x में माइनस 2 यहाँ हो गया और y में 9 यहाँ पर, तो जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर यहाँ से ये है, जितना दूरी पर ये है उतना ही, और ना विश्वास है तो ये दोनों माइनस 7,0 और यहाँ कितना था माइनस 2,9, बीच दूरी निकालिए, आइए दोनों के बीच दूरी निकालिए बराबर आएगा, ठीक है, ये चीज 12 नंबर बड़ा आसान सवाल है, हल लिखो भाई, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 45 tan का मतलब मीनाक्षी 1 वाह याद है, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, cos स्क्वायर 60 89, cos 60 1 बटा 2, वाह याद है 1 बटा 2, हमारा विश्वास तब को नहीं कि मान याद करेंगे, बढ़िया तू बता ना साइंस आपके मान, वाह ये याद है उसको, ये बताइए और तेज बनती है, तुम बताइए उसको, नहीं नहीं बोली है, तो कौन बोली है, नहीं कोई बोली है, कोई नहीं बोली है, और तुम बोली अकेले 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 2 एकम 1 बटा 3 बटा लघुत्तम आता गया 1 4 4 लघुत्तम 4 1 चौका 4 तो 2 चौका 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 3 एकम 3 8 4 12 बटा 4 हो गया बात 3, कोई दिक्कत है क्या किसी को, बैठ जाओ, सिद्ध करे की सिद्ध करे की, इतना बड़ा इतना ये भी सवाल किया हुआ है, हल लिखिए LHS 1 माइनस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, देखिए कैसे बनेगा, cot को बदलते हैं tan में, कि tan को बदलते cot में, तो cot में से tan को बदल दीजिए cot, tan को cot में अन्ना एक cos का साइन मिला साइन को वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है क्या, कैसे करें जो आसान होगा,
कॉट में इसको कॉट बोल दे 1 माइनस कॉट थीटा बटा 1 बटा tan है तो 1 बटा कॉट कर देते, क्योंकि हमको कॉट में ऐसा चाहिए मेरे भाई। यस सर 1 माइनस कॉट थीटा बटा में कॉट थीटा एक और लौतर में हो जाएगा कॉट थीटा, एक से भाग देंगे कॉट में ए हो जाएगा कॉट थीटा माइनस का हो जाएगा ए आया है पूरा का होल स्क्वायर पूरा का, इसमें भाग देंगे इससे, इसमें भाग देंगे इसी से। आइए 1 माइनस कॉट थीटा बटा में कॉट भाग कितना बनेगा एक लिख देना तो अब भाग गुना में जाते चलेगा ऊपर पर कॉट थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे में 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 पूरा का होल स्क्वायर। ओ एक बात में है, बात क्या है तुम सुनिए ना, माइनस कॉमन लेना होगा माइनस कॉमन लेने जैसे 60 से उड़ा दीजिए इसमें, किसमें से माइनस कॉमन इसमें से लेते हैं कोनो नीचे ऊपर हाँ? ले लीजिए। अच्छा रुकिए पहले देखिए ना, ऐसे हम लिखते हैं आई इससे हम लिख के देखिए कॉट थीटा हम पहले लेते हैं इनटू में 1 माइनस कॉट थीटा लिखता है बटा में कॉट थीटा माइनस ए माइनस कॉमन लीजिए और क्या लिखते हैं पूरा का होल स्क्वायर। हमरा क्या माने कि गुणा में है ना तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर कर दीजिए, एकरा होल स्क्वायर है ना भाई, तो कॉट स्क्वायर थीटा को बाहर कर दीजिए, ये 1 माइनस कॉट थीटा बटा में कॉट थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ऐसो हम बनाते हैं ना जैसे a माइनस बी का स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस वहीं b, पर भी माइनस कॉमन लेना अच्छा हो जाता यहीं पर ले लें, हां काहे अच्छा चलिए माइनस इसमें से बाहर ले लीजिए तो माइनस हो जाएगा cot थीटा आई माइनस हो जाएगा cot प्लस हो जाएगा cot थीटा माइनस 1 बटा में ये cot थीटा माइनस 1 पूरा का ये सही गया माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, तो cot स्क्वायर थीटा हो गया LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत। आइए 14 नंबर सिद्ध करें कि sec cot थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan cot थीटा, कौन से बना सकते एकदम इजी है। देखिए sec cot थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हमारा मन है कि कॉमन लेते हैं sec स्क्वायर थीटा, पहले हल लिखेंगे तब ना हो LHS से लिखेंगे, डाटे बनाना नहीं शुरू कर दीजिएगा, त्रिकोणमिति के सवाल को डायरेक्ट नहीं बनाना है। LHS अगर RHS है तो LHS से लिख के पहले सवाल लिखिए, पहले सवाल लिखिए sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर, दोनों में से sec स्क्वायर दिख रहा है, लौक रहा है, ले लीजिए कॉमन, इनमें sec स्क्वायर से sec स्क्वायर खत्म बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में अरे sec स्क्वायर एक के बाद में अच्छा हमरा कुछ बुझा रहा है जी दोनों को आपको क्या बुझा रहा है, हमको हमरा बुझा रहा है कि क्या माने tan स्क्वायर होता है, आपको बुझा रहा था कि अच्छा रुकिए sec स्क्वायर थीटा इनटू में tan स्क्वायर थीटा, चलिए ठीक है। हमरा एक मान रखने का मन कर रहा है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख दे, आई है tan स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर से एक में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर में tan 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं दीजिए बढ़ा गए सिद्ध करे कि वाह वाह वाह, सिद्ध करने के बड़ा सवाल आ गया। LHS से लीजिए हल लिखिए, LHS से क्या हो जाएगा sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बटा में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला किसको मालूम है बे, आप लोग मालूम है क्या क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मालूम है, बोलो नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए वक्त ले गई तू तो साहब मतलब नाक कान कटा दे बेट तू बोल हाँ a माइनस b इंटू a प्लस b। हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो वही ना करना है इसमें, तो दूसरा तो उपाय ना तो सुन रहा है, एक क्यों उपाय है कि देखिए sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा में नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस हाँ, अब ये देखो a बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अब b बराबर हो जाएगा
तो ए हो जाएगा ए प्लस बी है, वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए को पहले लिखते हैं ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस अब तब होता है ए इंटू ए माइनस बी, ए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बटा में नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, इसको चिपका दीजिए इस चीज को, आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ लौक रहा है का बे है का लौक रहा है? पहले तेस बराबर आ रहे बढ़ा जाओगे 10 सवाल बचा हुआ, बढ़ जाइए। एक साइकिल 5 चक्कर में 11 किलोमीटर तय करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? 5000 चक्कर कट रहा है, मतलब 5000 चक्कर। चक्कर समझते हैं? चक्कर मतलब परिधि, एक चक्कर मतलब एगो परिधि, एक चक्कर मतलब तो 5000 चक्कर मतलब 5000 परिधि। चलिए, तो पहले हम क्या करते लिखते हैं हल, चूंकि न चूंकि छोड़ी पहले 11 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलिए, 11 किलोमीटर बराबर 11 गुणे 1000 मीटर अर्थात 11000 मीटर। किलोमीटर को पहले चले किसमें आए मीटर में ले आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले अब लिखिए चूंकि, क्या लिखेगा 5000 चक्कर में कितना किलोमीटर? 11000 मीटर तय करता है, 11000 तो 5000 चक्कर में 11000 मीटर हो, तो एक चक्कर में कितना? इसलिए एक चक्कर में कितना? 11000 बटा में 5000 मीटर। 10 कलम का दाम है, 10 कलम का दाम है 50 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना? 50 ही 10 नीचे जा रहा है, जाएगा तो वही 5000 चक्कर में इतना किलोमीटर, तो एक चक्कर में बात को समझना ये हो जाएगा आपका 11/5 मीटर। तो एक चक्कर मतलब हम जानते हैं क्या होता है, एक चक्कर मतलब एक परिधि, एक चक्कर मतलब एक परिधि 2 पाई r बराबर 11/5 मीटर। पाई के मान रखिए 2 गुने पाई के मान 22 गुने r बराबर 11/5 मीटर। ओ ये पाई है, एगो पाई है, या ऐसा कीजिए एक राउंड को लेकर चलिए लेकर चलते हैं, r को ले घुमा ले आते हैं ससुराल से, 11/5 इधर भाग में गुना में 7, इधर दोनों गुना में, इधर आकर के भाग में, तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के। अच्छा एक और उपाय बात, मीटर में नहीं हमको सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए था। r बराबर 7/5 गुने 2 गुने 2, r बराबर हो गया 7/20 मीटर, r बराबर हो गया, तो हमको क्या निकालना है? वो व्यास बराबर क्या निकालना है? सेंटीमीटर में निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 100 से, क्योंकि मीटर में है, सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से और गुना हो जाएगा। ठीक, व्यास बराबर होगा 2 गुने 8, तो 2 गुने 7/20 मतलब 7/10 पर 0.7 मीटर। अगर सेंटीमीटर लगा तो 70 सेंटीमीटर, 70। हाँ निकल जाएगा। चले आर नहीं निकाला था, व्यास निकाला था। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण है। हल लिखो, हल क्या लिखो? हल। एक क्या दिया है? वृत्त त्रिज्या कितना है? 6। अरे पीछे से बोलता कहीं बंद कर, बंद कर, बंद करो उसको, कथी कर ले, बंद करो उसको, बंद करो उसको, अब बंद करो, बंद करो ना, वो बंद करेगी, हम कथी को लगा बंद करो। हाँ यहाँ ध्यान है, इसे कहेगी आज का केंद्रीय कोण कितना बनता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना डिग्री? 6 सेमी त्रिज्या, तो लिखिए हल दिया, लिखिए
आर बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिससे पूछेंगे वो बोलेगा भाई। अमन जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा थीटा बटा 360 डिग्री। किसका का मान था? पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 6 गुना थीटा का मान बटा में 3 से 3 का 12 बार में 6 दूनी के 12, 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, 22 तिहाई 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो दिक्कत? बड़ा आसान सवाल था। एक गोले का व्यास 6 सेमी है, इसे पिघलाकर 0.2 सेमी व्यास वाला एक धार बट्टार बनाया गया है। तो मतलब ये वो गोला था। क्या था? एक था बमगोला, बोलते गोला। जिसको बोलते हैं गोला। इसका व्यास है 6 सेमी, तो जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेमी। इसको बदल दिया गया है पतला तार में, मतलब बेलन में। अब बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन पिघला करके लंबा बना, इसे पिघला करके 2 सेमी व्यास वाला एक तार बनाया गया। तार मतलब तार बेलनाकार होता है। बैठ जाओ। और 0.2 सेमी है, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अधिया व्यास दिया हुआ था त्रिज्या। तो भाई साहब निकलना है बेलन का ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई मतलब लंबाई, इस पे एच निकलना है। त्रिज्या तो गोला का आयतन बराबर फिर कॉपीराइट रही। फिर पूछना लीजिए फार्मूला बेलन का। खड़ा हो जाओ। स्टैंड अप। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन बताओ क्या होता है? खड़ा हो जूली। गोला का आयतन आज दूसरे तोरा से घर एक कपाड़ छील के जा रहे उनको। खड़ा खड़ा। गोला का आयतन उससे पीछे लड़की खड़ा, उससे पीछे खड़ा लड़की। गोला का आयतन खड़ा हो लड़की। गोला का आयतन 4/3 पाई आर। तो लिखिए हल। गोला का आयतन बराबर बेलन का। ऐसा सवाल अगर रहे दो चित्र वाला अगर सवाल रहे तो क्या करना है? दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिए। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन अगर दिख रहा हो, बेलन का आयतन तो बैठे पाई आर स्क्वायर। अभी काटना नहीं है, रुक जाइए पहले एक बार मान रखिए, नहीं तो यहाँ से काटेगा तो सब पड़ जाएगा। सब नहीं पाई रहने दीजिए आर का मान इसका गोला का 3 गुने 3 पाई का मान पाई रह दीजिए। पाई का पाई बढ़ जाएगा। एक आर का मान 0.1 गुने 0.1 गुना h। पाई से पाई को लुल कर दीजिए। 3 से 3 के काट 3 से 3 को लुल कर दीजिए। इसको लाइए नीचे में 10 लाइए, उसको लाइए नीचे में उन्हें 10 बचा। सब गुना में लाइए 4 गुने 3 गुने 3। ये सब भाग में आकर सब ये सब गुने में हो जाएगा। बराबर में गुना कीजिए। 4 × 12 तिहाई 3600 सेंटीमीटर हो गया h बराबर। मतलब तार का लंबाई कितना हो? गोला को तार कितना बड़ा तार बनाया जा सकता है? 3600 सेंटीमीटर का तार बनाया, 36 मीटर। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, एक वृत्त पर बनाइए। क्या बनाइए? तो सफा रही लड़की। एक वृत्त बनाइए। एक बिंदु A से, एक बिंदु क्या है यहाँ पे? एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 से, जो A वृत्त है ना, A बिंदु है ना, वो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो क्या निकालना है? वृत्त की त्रिज्या। तो मेरे भाई
स्पर्श रेखा जहां पे होता है वहां पे कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 के सामने इसको ए है तो इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, केंद्र ओ। तो बी के सामने कर्ण तो लंब आधार, तो ओ बी बराबर लिख लीजिए, हल लिख के। वो भी बराबर आप लोगों को तो मालूम हो गया होगा, जी सर 4 आंसर 4 आंसर होगा। सो ओ बी बराबर रूट अंडर इसका ओ ए का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है? 3। अच्छा एक वो चीज लिखो, नहीं वो और चीज लिखो यहाँ पे, कोण ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। अगर ये लिखता है ना, एक वो चीज और लिख दीजिए, कोण ए ओ बी बराबर 90। ये लिखता है तो लग जाएगा कि समकोण है ना, जहाँ ए बी ना ए बी बीच में हो, ए बी ओ बराबर 90 डिग्री। बी 90 है तो ना 90 में कौन लगा? पाइथागोरस में लगा। एगो समकोण होगा तब ना लगेगा पाइथागोरस पर में। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 16, 4 सेंटीमीटर। लिखो अतः वृत्त की त्रिज्या। आइए अगला सवाल 20 नंबर। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप है। बे रुक जाओ, परिधि दिया हुआ है 360 सेंटीमीटर। परिधि से बराबर करेंगे त्रिज्या निकल जाएगा, और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? 1/2 क्या करे के बाद कमेंट करना है। ओ बोलने वाला थे। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम समझाने की प्रक्रिया। सुनिए सुनिए सुनिए, हल लिखे के बाद आए, हल लिखे के बाद जी सर एक पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या जिसको बोलते हैं एनएस। रुक जाओ, हम जब बोलते हैं तो तुम लोग क्या बोलता है? अलग की खड़ा हो, महिमा खत्म। संभव परिणाम क्या क्या होगा? 15, 20, 25, 100, नाना नानी मौसा। कथी एक बोली है? हमको लगा मौसा बोली। चलो बोल, 1, 2, 3। हमारा गिनती नहीं आ रहा, गिनती तो सिखा रही है। आरे बारे वाला पढ़ाई हो रहा है। 1, 2, 3, 4 हमको पढ़ा रही है। बोले पढ़े पूरा 6, 1 से 6 तक। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो ठीक है। अब अनुकूल, हाँ ठीक है बोलिए, अनुकूल परिणामों की संख्या जिसको बोलते हैं एनई। क्या बोला रे? सम संख्या। तो सम संख्या का क्या सकता है? 2, 4, 6 यानी कि 3 हुआ से। तो लिखो ना प्रायिकता बराबर, बढ़ जाओ, तुम बढ़ जाओ लड़की। पी बराबर क्या होता है? एनी का मान 3, एनएस का मान 6, 1/3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी कारण से 11 खराब पेन जो है 121 अच्छे पेनों में गिर गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है कोई पेन अच्छा है। इस मिश्रण में से एगो पेन अंदाजे निकाला होगा, हाँ निकाला गया होगा, तो निकाले गया पेन अच्छा होने की प्रक्रिया बताइए भाई। इतना आसान सवाल पूछेगा है। खराब पेनों की संख्या, खराब पेन ही कॉलम है, पेनों की संख्या 11, अच्छे पेनों की संख्या हो जाए है 121। कुल हो जाएगा। अरे तो कुल पेनों की संख्या लिख दो, कुल पेनों की संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? 132। अब लिखिए संभव परिणामों की संख्या। संभव मतलब कुल ना हुआ हो, संभव परिणामों की क्या होगा? एनएच जिसको बोलते हैं कितना होगा? 111 प्लस 122।
21 21 है। हाँ, ओहो। अनुकूल परिणामों की संख्या 121 अनुकूल जो निकालने के लिए कहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या जो निकालने के लिए कहेगा, वो निकालने के लिए हमको कहा क्या कहा? अच्छे होने की परीक्षा। अच्छा होने की। देखिए पहले कुल निकालेंगे, अनुकूल मतलब होता है जो हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई क्या निकालने के लिए? अच्छा होने के लिए। तो अच्छा क्या होगा? 121। यहाँ ले दीजिएगा चूंकि कुल पेनों की संख्या, यहाँ 121 चूंकि खराब अच्छे पेनों की, अब लिखो प्रायिकता बराबर। हम दूसरे नाइट के पोस्ट बना बुखार लगा देंगे पूरा, लगना पोस्ट में डाल के छोड़ो। सर ये कैसे चेक करना दिल्ली के मान 100 आई 111 बढ़े हैं, 11 बढ़े हैं। 11 बार हाँ 11 के पौड़ा में आता है। पहले 19 से हाँ। 17 से बलोतरा हाँ बलोतरा तलोतरा से बढ़े। आए माध्य निकालना है, क्या निकालना है बे? निकालने आता है? निकाल के सो हम कमेंट करना ये दे दे। ठीक। हो रहेगा बहुत क्योंकि इससे पीछे भी हर सवाल में हम बताए हैं ये माध्यम माध्यम बोलो। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है चलिए भाई साहब, अगर आप लोग इसको नहीं आता होगा तो इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा। ये क्या था? अंतिम 6 है, अंतिम 4 देखिएगा, उसमें है माध्यम, सीख लीजिएगा। बना के भेज देंगे। हाँ? एक नंबर पे लिख दीजिए और बुखार लगा देंगे कि नहीं। नीचे दिए गए बंटन का माध्य कितना है ये? तो x का और y का मान है। ये तो 5 नंबर में पूछा था सवाल में। कैसे हाँ, दो ही पाली में जो है 5 नंबर में सवाल पूछा है। द्वितीय पाली जो एग्जाम होता है उसमें। ठीक है चलो बनाते हैं, देखते हैं। हल लिखिए बे। वर्ग बराबर का दिया 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता क्या दिया बे? 5 दिया, x दिया, 20 दिया, 15 दिया, y दिया, 5 दिया। सबका योग 60 दिया और सबका योग, कुल योग जो n बराबर है वो 60 गुना है। अब मेरे भाई इस सबको हमको जोड़ना चाहिए, हमको निकालना चाहिए संचयी बारंबारता। क्या निकालना चाहिए? संचयी बारंबार। अरे माध्यक में संचयी बारंबारता निकालते हैं। आए माध्यक का फॉर्मूला मालूम है प्रवी जी? भूल गए? वाह वाह। अच्छा उनका नाम पूछेंगे तो याद होगा अभी, वो भूल गए। वाह चला 5 का 5 लिखेंगे, 5 में जोड़ेंगे ये, यहाँ ये लिख देंगे। तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 जोड़ x, 5 जोड़ x में जोड़ेंगे 20 तो 25 जोड़ x, 25 जोड़ x में जोड़ेंगे 15, 40 जोड़ x, 40 जोड़ x में जोड़ेंगे y, 40 जोड़ x जोड़ y, 40 जोड़ x जोड़ y में जोड़ेंगे 5 तो 45 जोड़ x जोड़ y। मतलब इसका जो कुल जोड़ होगा 45 जोड़ x जोड़ y होगा। अब बराबर 60 के हो। एगो तो हमको तो मालूम चला। पहले सुन लीजिए, प्रश्न के अनुसार 45 जोड़ x जोड़ y बराबर कुल कितना होगा? 60 कुल दिया हुआ है हमारा। दिया हुआ ना बराबर 60 दिया हुआ है, सवाले में दिया हुआ है ना। देख रहे हो? ये जोड़ने पर 60 नहीं आ रहा। ये 5 और 20, 25 और 15, 40 और 5, 45 सब 60 कैसे हो गए? आप लोग बात दिया हुआ है। अब तुम x और y के मान निकाल के 60 पूरा लेना, या x का मान कहीं 10 निकल जाए, y के 5 तो 10 पर 15 ना हो जाएगा। हाँ x का मान 6, y के मान 9 निकल जाता, 9 6 15। किकृत का बड़ा हंसती है यार। खैले उले कि ना खाओ क्या ही है? कथी जो बनता है मछली उछली खड़ी की ना, दाल भात चिकन उकन ना, वो सब नहीं चलता है। शुद्ध शाकाहारी आदमी है।
ऐसे हम सब अब 45 प्लस माइनस में एक्स जोड़ वाई बराबर 60 प्लस में जाके माइनस 45 एक्स जोड़ वाई बराबर कितना? बस इसको तक का चुरा कर रखिए, रहने दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकली। काम आएगा। n बराबर आपका 60 है तो यहाँ पर n बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? n बटा 2 बराबर 60 बटा 2 बराबर 30। 30 से ठीक बढ़, 30 से ठीक बढ़े। 25 जोड़ x नहीं, कहीं x का मान 5 6 आ गलो तो 7 आ गलो तो 40 अब सुन ना, पहले सुन ना, देख कैसे 40 प्लस मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? पहले सुन ना, लिखेंगे चूंकि ई डिसाइड होगा किससे? माध्यक से। माध्यक बराबर कितना है? 28.5 28.5। इसीलिए जब 28.5 है तो इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इससे बड़ा कहाँ? 40 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो 45 46 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसलिए हम 25 प्लस x मानेंगे। हाँ, क्योंकि 40 प्लस x अगर मानते हैं हम तो 40 में जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कहीं मान लीजिए x का मान अगर 7 निकल गया, 8 निकल गया, 9 निकल गया तो ये हो जाएगा। तो माध्यक इसीलिए जो है माध्यक वर्ग जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? माध्यक वर्ग 20 से ले लीजिए, मान लीजिए ये मान लीजिए नीचे की L बराबर निम्न वर्ग, निम्न माध्यक वर्ग। हम लोग भी अगर आएगा और है सुनिए n बटा 2 बराबर तो मालूम ये है। पहले मान लीजिए बड़का है, बड़का जिसको बोलते हैं संचय बार करता है। बड़का ठीक इसके पहले बोला, ठीक इसके 5 प्लस x। छोटका 12 मारता होता है, ठीक इसके सामने वाला 20। 20 हुआ, आई है 10 का अंतर है, हो गया। अब आइए माध्यक का फॉर्मूला लगाइए। कह नहीं 5 अनुसार होता है L प्लस n बटा 2 माइनस बड़का बटा छोटा। सवाल ये सही है क्या? फॉर्मूला ये सही। माध्यक का मान दिया हुआ 28.5, L का मान निकाल लिए हैं 20, जोड़ में n बटा 2 का मान है 30 माइनस बड़का f का मान है 5 प्लस x बटा में छोटका f के मान 20, i के मान 10। तो पहले तो लुढ़का देते हैं, एकरा लुढ़का देते हैं 2 बार में। अच्छा चलिए एगो और बात कर लेते हैं, पर्सनल बात। 28.5 बराबर 20 जोड़ 30 में से 5 गया 25 प्लस x बटा में 2, इसके बटा में है मेरे भाई। अब ऐसा करो ना उपाय, जी सर। बटा में 1 डाल करके लघुत्तम लीजिए। 28.5 बराबर 2 तब 20 गुना 40 प्लस 25 जोड़ x। अब बुझाया एक बात, तब दिखा 28.5 बराबर 40 25 65 जोड़ x बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आवत है का? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 28.5 बराबर 65 जोड़ x बटा में 2 हो जाएगा 28 गुना 56 1 57 बराबर में ये 65 जोड़ में x प्लस 65 के सही है। करे एकदम गलत बना दिए हैं, माइनस वक्त ले लवा कहीं का माइनस कॉमन लेना चाहिए तब है। बताइए गड़बड़ करवा दिया। 28.5 बराबर 20 जोड़, थोड़ा सा ध्यान रहता कहाँ है रे? मिसिंग हो गया बे। कितने माइनस सामने माइनस माइनस कटेगा तो आ जाएगा आंसर। देख यहाँ उधर -7 वहां आ रहा था ना, देखा तो माइनस में अब इधर x रहेगा तो उड़ा देगा, प्लस में 7 कर देगा। अब देखिए 40 25 65 माइनस x
40 25 65 माइनस अब माइनस एक्स इधर के अच्छा 65 लेने 57 माइनस 65 बराबर में माइनस एक्स तो माइनस 8 बराबर में माइनस एक्स माइनस माइनस गया एक्स बराबर 8 अब एक्स का मान समीकरण एक्स का मान समीकरण एक समीकरण इसको माना लीजिए भाई एक्स जोड़ वाई बराबर 15 तो एक्स का मान है 8 प्लस वाई का मान है नहीं मालूम अब वाई 8 को तो भेज 15 माइनस 8 वाई बराबर हो गया आपका कैसे कह रहा था रे बकरल बात इसको मानने के लिए क्यों 25 8 33 30 से बड़ा है कि नहीं है माध्यक भी सबसे पहले सहारा किया 28.5 इससे आगे नहीं बढ़ सकता था और माध्यक नहीं दिया लगे तो सर या एक से एक के को दे देगा था एक को देगा तो अंदाज में ही जाएगा तब कैसे अंदाज लगाएंगे था वही देखिए अगर हम जितना आंसर देता है कोई एक मतलब कुल योग देता है उसी में अनुमान लगाया जाता है एक के मान क्या है अगर मानिए इसमें y भी x भी दोनों निकालने के लिए कहा था माध्यक दे दिया माध्यक अगर नहीं दिया तो ये x दिया एक्स कैसे हो कैसे माध्यक को ना देगा तो 100 ना 100 देगा कैसे कैसे माध्यक नहीं देगा खाली एगो लुप्त वाला मतलब माध्यक देगा ना भाई एगो चीज पूछेगा तो एगो चीज उसको देगा ना कैसे नहीं देगा कुछ नहीं बोलता है एगो लास्ट सवाल करते हैं आइए अरे बड़ा इजी सवाल है बे अरे तेज पर में आ गया बे नहीं सर फेस बाबा फेस बाबा देखिए त्रिभुज एबीसी में ये PQ समांतर BC के PQ के समांतर है BC के चित्र नहीं कर लाएगा हम बनाया चित्र ठीक है चलिए चित्र दिल लाएगा चित्र नहीं दे जाएगा हम बनाए हैं चित्र नहीं देगा तो भाई सीधे x का मान निकालेगा कैसे चलिए देखो क्या करना है पहले देखो हल लिखो दिया है लिखो दिया है AP बराबर x PB बराबर 6 AQ बराबर 4.5 QC बराबर अब लिखो चूंकि PQ समानांतर है किसके BC के इसलिए थेल्स पर में से क्या AP बटा PB बराबर AQ बटा QC AP का मान APB का मान इसका मान इसका मान तो ये 15 क्या है 45 तो x बटा 6 बराबर 3 x बराबर हो गया 18 x का मान तो भाई साहब हो गया क्लास के तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अभी शेयर कर दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में अगले लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट नहीं करते कमेंट करके बताइए सर किसका मतलब चाहिए साइंस का 2 नंबर वाला चाहिए 1 नंबर चाहिए मैथ का कौन सा चैप्टर का चाहिए किसमें आपको तैयारी नहीं हो चुकी है आपकी तैयारी उसका वीडियो बनाएंगे ठीक है तो भाई साहब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट।